पंचविध कषाय कल्पना हमने पढ़ ली है, उनके नंबर हमने पढ़ लिए हैं। आचार्य चरक, सुश्रुत, काश्यप, इनके अकॉर्डिंग, वाग्भट के अकॉर्डिंग, शारंगधर के अकॉर्डिंग किसने कितना नंबर बताया, किसने क्या बताया, क्या डिफरेंस बताया, क्या एक्स्ट्रा बताया, और उनकी जो डेफिनेशंस है ये हम पहले देख चुके हैं। ये हमारा कषाय कल्पना का उसके अगले वाला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कषाय कल्पनाओं के पर्याय। क्या देखेंगे? कषाय कल्पनाओं के पर्याय। कषाय कल्पनाओं के पर्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, तो 4 नंबर मिस ना हो इसके लिए हम इसके कषाय कल्पनाओं के पर्याय अच्छे से याद करें। पहली कल्पना है चूर्ण कल्पना। चूर्ण कल्पना को रज, शोध या शुष्क कल्क कहा गया है। शुष्क कल्क, शुष्क शब्द जो है वो चूर्ण के साथ ही आया है और किसी कल्पना के साथ नहीं आया है। शुष्क द्रव्यों को पीसकर हम चूर्ण बनाते हैं, ऐसी डेफिनेशन काश्यप ने इसकी बताई हुई है। तो शुष्क कल्क, जो शुष्क शब्द है वो चूर्ण के साथ ही आया है, तो शुष्क कल्क हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि चूर्ण के लिए ही है। रज और शोध थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिलेट करके याद नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए एक ट्रिक है शौर। शौर कर्म आता है, चरक भी बताते हैं, शारपाणी भी बताते हैं, शारंगधर भी बताते हैं। तो शौर कर्म क्या होता है? शौर कर्म होता है ये दाढ़ी, नाखून, बालों को कटवाना, मूंछों को 5-5 दिन पे या 15 दिन पे इस तरीके से बताया गया है कि 5-5 दिन पे शारपाणी बताते हैं इनको कटवाना चाहिए, तो इसको शौर कर्म कहा जाता है। इसी को हमने क्या किया, ट्रिक बना लिया शौर। तो शौर से हम शोध और रौ से हम रज, शोर और रज, इस तरीके से हम रज और शोध को याद कर सकते हैं। चूर्ण के लिए आया है छौर। छौर जो होता है वो राख को भी बोला जाता है, राख वो। तो राख क्या होता है? पाउडर ही होता है, लकड़ी वगैरह जल जाती है, कंडे वंडे जल जाते हैं तो राख बन जाता है, राख को छौर बोला गया है। तो उससे हम चूर्ण को याद रख सकते हैं। किसी भी चीज का ड्राई पाउडर जो होता है उसको चूर्ण बोलते हैं। ये त्रिफला का पाउडर है, त्रिफला है, ये त्रिफला का पाउडर है, इसको चूर्ण बोला जाता है, इसको चूर्ण बोला जाता है, ये चूर्ण है। नेक्स्ट हमारी कल्पना है कल्क। कल्प कल्पना, कल्प को प्रक्षेप, आवाप या पिष्टि भी बोला जाता है। कल्प की डेफिनेशन में पिष्टि आती है। पिष्टि को हमने पेस्ट करके ऐसे याद किया था कि किसी का भी हमने पेस्ट बना लिया, नीम का पेस्ट बना लिया, उसको हम कल्प बोलेंगे। लेकिन हम उसको प्रक्षेप और आवाप कैसे बोलेंगे, इसके लिए ट्रिक बना लेते हैं। आप पी, आप पी, आप यानी कि जल होता है, आप यानी कि क्या होता है? जल या वाटर, पी यानी कि पीना। तो इसको हम कैसे ट्रिक को रिलेट कर लेते हैं कल्क के साथ। जो कल्क है वो क्या है? सेमी सॉलिड होता है ऐसा, इसको हम डायरेक्ट तो नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, इसको पानी के साथ ही पीना पड़ेगा। तो कल्क लो, भी कल्क लेना है ना, तो कल्क लो, फटाफट मुंह में डालो और पानी डाल के निगल जाओ, क्योंकि बहुत ही कड़वा होने वाला है ये नीम का कल्क, पिया नहीं जाएगा। पर स्वास्थ्य के लिए तो ऐसी कड़वी चीजें पीनी पड़ती हैं। तो आप पी, किसको पी? आपके साथ कल्क को, क्योंकि कल्क ऐसे तो पिया नहीं जाएगा, तो आपके साथ पी। ओके, नेक्स्ट कल्पना है हमारी कषाय कल्पना। अब ये कषाय कल्पना, इसी को क्वाथ या श्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाथ या श्रित। श्रित कल्पना चरक ने बोली है, स्वरस श्रित कल्पना या क्वाथ कल्पना, इसी को ही हम कषाय भी पर्याय देते हैं। एक है निर्यूह, तो निर्यूह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है याद करना, ट्रिक है उसके लिए भी। श्रीनिक, जो निक है, निक एक बच्चे का नाम है। निक क्या है? एक बच्चे का नाम है। हमेशा निक जैसा नाम तो बच्चे को ही, निक नेम भी बच्चों को ही दिया जाता है ना, तो निक। पर निक अब बड़ा हो गया है, पर उसके दोस्त उसको अभी भी निक ही बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? निक ही बुलाते हैं, पर निक बड़ा हो गया है ना, तो क्या करें? निक के आगे श्री लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? श्री। तो इसको श्री निक बोलते हैं। निक को बड़ा खराब लगता है कि वो उनके दोस्त अभी भी उनको निक ही बुलाते हैं। अब वो निक थोड़ी रहे हैं, निक तो उनका निकनेम है, पर उन्होंने क्या तरीका निकाला है कि चलो हम तुम्हें श्रीनिक बुलाते हैं, तो अब तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो श्रीनिक। तो श्री से श्रित और निक से क्या क्या याद रखेंगे हम? नि से निर्यूह और क से क्वाथ, निर्यूह और क्वाथ।
स्वरस श्रित शीत कल इस तरीके से हमारी डेफिनेशन में भी आता है। तो श्रित तो आ ही जाता है, फिर भी श्री निक हम ऐसे याद रख लेते हैं। श्री श्रित निक से नी से निर्यु और क से क्वाथ, नी से निर्यु और क से क्वाथ। तो श्रित शीत श्रित क्वाथ और निर्यु इस तरीके से कषाय कल्पना की आई हुई है, सिनोनिम्स बताए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट हिम कल्पना। तो हिम को शीत मैंने पर्याय बताया ही था, हिम इज इक्वल टू आइस, आइस ठंडा ही होता है तो उसको शीत, शीत कषाय भी इसको बोला जाता है, शीत कषाय। तो शीत से ही हम याद रखेंगे, शीत हिम के लिए आया है, तो शीत अगर कषाय के आगे भी लगा हुआ है तो वो हिम कल्पना के लिए ही आया है, इसको ध्यान रखें। निशा प्रयुषित, हमने देखा था कि जो हिम कल्पना है वो किस तरीके से बनती है। ये है हमारा धान्य खेम, ये धान्य है, इसको हमने रात भर ग्लास के पानी में डाल के छोड़ दिया, रात भर छोड़ दिया। रात्रि के लिए क्या आया है, शीत। रात्रि जो होती है वो ठंडी होती है दिन के कंपैरिजन में। अगर हम किसी भी मौसम की बात करें तो इससे रात भर अगर छोड़ देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, शीत हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया, शीत कल्पना बोल दिया, शीत कल्पना या हिम कल्पना। तो निशा प्रयुषित किसके लिए पर्याय आया है, निशा रात्रि, रात्रि शीत, शीत यानी कि हिम। ओके, नेक्स्ट हमारी कल्पना है फांट कल्पना। क्या है फांट कल्पना। फांट कल्पना में क्या करते हैं, हम द्रव्य में उष्ण जल को मिलाते हैं, क्षिप्तम तोये उष्णम, इस तरीके से डेफिनेशन आई है ना। उष्ण कषाय से बोला है, तो शीत कषाय किसे बोला, शीत को हिम कषाय बोला है। और उष्ण कषाय किसे बोला, क्वाथ के लिए नहीं आया है, याद रखना है। क्वाथ के लिए तो डायरेक्ट कषाय आया है, क्वाथ को डायरेक्ट कषाय आया है। उष्ण कल्पना, उष्ण कषाय, उष्ण किसे बोला है, फांट को, उष्ण कषाय, क्योंकि हम उष्ण जल का यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसे उष्ण कषाय बोला गया है। ठीक, अब इसको चूर्ण द्रव भी बोला गया है, फांट को चूर्ण द्रव बोला गया है। चूर्ण द्रव हम कैसे याद रखें फांट के लिए, तो ये क्या है, ये एक कप है, इसके अंदर चूर्ण है और चूर्ण में क्या मिला रहे हैं, उष्ण जल। उष्ण जल तो फांट के लिए ही मिलाया जाता है, उष्ण जल मिलाया जा रहा है फांट बनाने के लिए। किसका फांट, चूर्ण का फांट। ये चूर्ण है, एक पाउडर है किसी चीज का, तो ये चूर्ण द्रव हो गया। ये द्रव ही तो मिला रहे हैं ना, गरम गरम द्रव मिला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चूर्ण द्रव फांट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कल्पना है वटी कल्पना। क्या है वटी कल्पना। वटी कल्पना के लिए क्या क्या सिनोनिम्स आए हैं, गुटिका, वटक, मोदक, पिंडी और वर्ती। मोदक, पिंडी और वर्ती बहुत आसान है याद करना। हम गुटिका भी पढ़ते हैं टैबलेट के नाम के आगे, वटक भी पढ़ते हैं टैबलेट के नाम के आगे। मोदक, पिंडी और वर्ती ये थोड़ा सा अलग सा नाम है, तो इसके लिए हम ट्रिक बना लेते हैं। क्या, एमपी वर्ती क्या होता है, जिस तरीके से आगरा का पेठा फेमस है, अगर आपको वर्ती चाहिए, बुध वर्ती चाहिए, चंद्रोदय वर्ती चाहिए, कोई और वर्ती चाहिए, तो आपको लोग कहाँ का पता बताएंगे, एमपी का। कहाँ का पता बताएंगे, एमपी का पता बताएंगे कि जाओ वहाँ से वर्ती ले आओ। क्या है ये, वर्ती के फॉर्म में ही है ये जो टैबलेट है। टैबलेट के अलग अलग शेप है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम इन्होंने रख दिया है। किसी का नाम मोदक, किसी का वर्ती, किसी का पिंडी। तो ये जो है वो वर्ती के फॉर्म में है। वर्ती के लिए कहाँ जाएंगे हम, एमपी। कहाँ, एमपी। मोदक और से पिंडी और वर्ती तो हो ही गया, तो एमपी वर्ती। वर्ती अगर चाहिए तो एमपी जाना पड़ेगा, वर्ती चाहिए तो एमपी जाना पड़ेगा। तो एमपी वर्ती, ये वर्ती के फॉर्म का टैबलेट है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट अवलेह कल्पना। अवलेह, अवलेह को रस क्रिया, लेह और घनसत्व तो बोला जाता है। ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है रिपीटेडली। रस क्रिया किसका पर्याय है, अवलेह का। रस क्रिया किसका पर्याय है, अवलेह का। लेह, अवलेह तो सिमिलर ही लग रहे हैं, अवलेह या लेह, तो दोनों याद हो ही जाएंगे। घनसत्व और रस क्रिया ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्या है, अवलोह घनसत्व, हमारा ट्रिक है। अवलोह घन सत्व, क्या बोल रहे हैं, सत्व घन रस, अवलोह घन रस। तो रस क्या होता है, रस से हम क्या समझते हैं, कोई भी चीज होगा, रस यानी कि जूस होगा, जूस यानी कि क्या होगा, लिक्विड चीज होगी।
जूस कैसा होगा, लिक्विड होगा। लेकिन रोज रोज कितना लिक्विड लेंगे हम, तो अब जो हम पीने वाले हैं, अब जो हम रस पीने वाले हैं वो लिक्विड नहीं है, वो घन है। वो कैसा है, घन है। वो थोड़ा सा सॉलिड सा है, सेमी सॉलिड हम उसको समझेंगे, घन है। क्या बोलते हैं ट्रिक में कि अब लो घन रस। अब कैसा रस लो, घन रस लो। थोड़ा सा थिक रस ले लो, रोज तो हम लिक्विड सा ही रस लेते हैं, आज थोड़ा सा थिक रस ले लो। तो घन से क्या मतलब लेंगे, जैसे सेमी सॉलिड लेंगे। क्या लेंगे, सेमी सॉलिड, घन। ये है हमारा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक अवलेह कल्पना है, रस क्रिया है। ये सेमी सॉलिड होता है, घन होता है ना, घन होता है च्यवनप्राश। तो इसको हम क्या समझेंगे, अवलेह। क्या है, अवलेह है। अब लो घन रस, अब लो घन रस। तो रस क्रिया, रस से हम रस क्रिया को समझेंगे। घन से हम क्या लेंगे, घन सत्तू को। लो से लेह, और अब लो घन सत्तू, रस क्रिया घन सत्तू हो गया ना। सिनोनिम्स इसके याद हो गए, किसके, अवलेह कल्पना के, रस क्रिया लेह और घन सत्तू। अब लो घन रस, क्या है ये, रस क्रिया घन सत्तू, लेह अवलेह। ठीक हो गया याद। नेक्स्ट है हमारी कल्पना अभिसव कल्पना। अभिसव कौन बताते हैं, काश्यप बताते हैं अभिसव कल्पना। ठीक, इसका एक ही सिनोनिम आया है, स्नेह कषाय। स्नेह कषाय, कषाय के ऊपर हमने बहुत पढ़ा। एक पढ़ा शीत कषाय, एक पढ़ा उष्ण कषाय। तो उष्ण कषाय हमने पढ़ा फांट के लिए, क्योंकि उसमें उष्ण जल यूज करते हैं। शीत कषाय हमने किसके लिए पढ़ा, हिम कल्पना के लिए, हिम इज इक्वल टू शीत। स्नेह कषाय आया है अभी के लिए, अभी सब के लिए। अभी काश स्नेह मिल जाता, अभी काश स्नेहा मिल जाती। अभी है एक, अभी नाम का एक लड़का है, उसको ये लड़की पसंद आ गई है, पर वो उससे मिल नहीं रही है, उसे नहीं मिल रही है। तो अभी कहता है काश स्नेहा मिल जाती, स्नेहा मिल जाती। स्नेहा यानी कि स्नेह, काश, कषाय, स्नेह कषाय इसके लिए आया है, अभी के लिए। अभी के लिए स्नेहा है, तो अभी कहते हैं काश स्नेहा मिल जाती, काश स्नेहा मिल जाती। स्नेह कषाय अभिसव, स्नेह कषाय अभिसव। ठीक, इस तरीके से याद रह जाएगा। स्नेहा अभी को चाहिए, अभी को मिल जाए, है ना, काश मिल जाए, काश से कषाय। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी कल्पना है वो है कृष्णा कल्पना। कृष्णा त्रिश्रा, इजी है याद रखना, कृष्णा त्रिश्रा। इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, और श्रा तो बाद का मैच कर ही रहा है। कृष्णा त्रिश्रा, साउंड भी एक जैसा ही आ रहा है। तो वैसे भी जो खिचड़ी बनाई जाती है, जनरली हम देखते हैं दाल चावल और पानी को मिक्स करके एक रेशियो में खिचड़ी बना ली जाती है। ये भी 3 चीजें हो गई ना, दाल चावल और पानी। ठीक, अब आता है हमारा भक्त कल्पना। क्या आता है, भक्त कल्पना। भक्त को भात भिस्सा अंध या क्रूर बोला गया है। भात भिस्सा अंध या क्रूर, तो भक्त को भात बोला जाता है, ये तो याद रख ही सकते हैं। भक्त को भक्त समझ लेते हैं। अब अंधा भक्त भी कुंभ गया। भक्त क्या करते हैं, कुंभ का मेला लगता है, वहां पे बहुत सारे भक्त जाते हैं कुंभ के मेले में स्नान करने। तो अंधा यानी कि अंध, भक्त तो भक्त यानी कि भात कल्पना। भी से हम लेंगे भिस्सा, भी से क्या लेंगे, भिस्सा। कुंभ से क्या लेंगे, क्रूर। कुंभ से क्या लेंगे, क्रूर। क्रूर भक्त भी तो जाएगा ना, अब तो क्रूर भक्त भी जाएगा ना कुंभ के मेले में, चाहे क्रूर हो चाहे क्रूर ना हो, भक्त तो भक्त है, तो कुंभ के मेले में तो जाएगा है। कुछ भक्त बड़े ही क्रूर होते हैं, उनको कोई कुछ कह दे तो फटाफट ही अपना कमंडल उठाते हैं और क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं। कुछ भक्त क्रूर होते हैं। ठीक, तो भात भिस्सा अंध और क्रूर। अंधा भक्त भी कुंभ गया, अंधा भक्त भी कुंभ गया, चाहे वो क्रूर क्यों ना हो, गया कुंभ। ठीक, नेक्स्ट है, ये है हमारी भात कल्पना, राइस। सबको पता होता है भक्त कल्पना क्या होती है। स्वरस, स्वरस को अंगरस, स्वरस को अंगरस। अभी हमने एक और रस पढ़ा था, कौन सा रस पढ़ा था, रस क्रिया। क्या पढ़ा था, रस क्रिया। ठीक,
अब ये है एक अंगरस, निर्यास, विनय, किट, अम्बु और नीर। तो स्वरस के लिए रस तो बेसिकली जूस से ही हम समझते हैं, नीर हो गया जल और अम्बु ये वाटर का ही सिनोनिम है। तो ये हम समझ सकते हैं कि कोई अम्बु का सिनोनिम स्वरस के लिए ही आएगा, नीर का सिनोनिम स्वरस के लिए ही आएगा। अंगरस, निर्यास, विनय और किट, ये याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अंगरस को हम रस इसको कॉमन लेकर रस रस, स्वरस अंगरस, स्वरस अंगरस। किसी प्लांट का अगर हम जैसे नीम का स्वरस निकाल रहे हैं तो पूरा नीम का प्लांट थोड़ी ना उखाड़ के उसका हमने स्वरस बना दिया, नहीं बना सकते ना। उसको हमने क्या किया, नीम के पत्तों को ले लिया, तो क्या लिया, थोड़ा सा पार्ट लिया ना, अंग ही तो लिया हमने प्लांट का, थोड़ा सा पार्ट अंग ले लिया हमने, कुछ पत्ते ले लिए और उसको कूट के हमने स्वरस बना ली। तो उसको क्या बोला, अंगरस, है ना। पूरे प्लांट का रस नहीं निकाल सकते, हमने पत्तों को ले लिया, उसका रस निकाल लिया, तो क्या हो गया हमारा अंगरस। ठीक, ये हो गया अंगरस। अंगरस, रस, स्वरस, अंगरस। ठीक, अम्बु और नीर हम ऐसे याद रख लेंगे। अब जो है विनय और किट और निर्यास, इन तीनों को याद रखने के लिए विंकी, पिंकी, पिंकी तो हम सब ने सुना है, पिंकी लड़कियों का नाम होता है, पिंकी, पिंकी। तो यहाँ पे पिंकी नहीं, हम विंकी को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे, विंकी को। किसको, विंकी को याद रखेंगे, विंकी को। न से हो गया हमारा निर्यास, क से हो गया किट, क से किट, न से हो गया विनय, न से विनय, विंकी, विंकी स्वरस, विंकी स्वरस, विंकी स्वरस। भी हमने पिंकी क्यों लिया है, जो स्वरस तो सभी नहीं पीने वाले ना, स्वरस सभी पीने ही नहीं वाले। खासकर नीम का स्वरस हमने बनाया है। कौन सा स्वरस बनाया है हमने, नींब स्वरस, नींब स्वरस बनाया है। तो नींब स्वरस को कोई नहीं पीने वाला, पर पिंकी पी जाएगी। पिंकी क्यों पी जाएगी, क्योंकि एक तो पिंकी लड़की है, उसको पिंपल हो गया है, दूसरा एक तो पिंकी लड़की है, ऊपर से उसको पिंपल हो गया है, तो उसको कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। पिंपल को ठीक करने के लिए नीम का स्वरस पिंकी को पीना पड़ेगा। तो विंकी पिंकी, विंकी पिंकी, विंकी पिंकी। अंगरस, निर्यास, विनय, किट, अम्बु और जल स्वरस के लिए सिनोनिम आया है, स्वरस अंगरस, स्वरस अंगरस। ठीक, ये हमारे पंचविध कषाय कल्पनाओं के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए।